Today we are going to study about National Education Commission 1964 to 1966. नेशनल एजुकेशन कमीशन एक ऐसा कमीशन है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन सीटेट और नेट के एग्ज़ाम्स में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। स्वतंत्रता के बाद भारतीय सरकार ने दो महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, जिनमें से दो मेन कदम जो उठाए गए वो शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए। पहला था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 से 49 तक इसे पारित करना, और दूसरा जो कदम था वो था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को लाना 1952 में। इस एजुकेशन कमीशन को हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जी इस कमीशन के अध्यक्ष थे और उन्होंने ही इस कमीशन में बहुत सारे जो सुझाव थे, जो चेंजेस थे वो बताए, और उसी को लेते हुए हम आज भी नेशनल एजुकेशन कमीशन के बारे में जितने भी उन्होंने सुझाव दिए वो हम आज भी अपनी एजुकेशन सिस्टम में फॉलो कर रहे हैं। भारतीय सरकार का कहना था कि नेशनल एजुकेशन कमीशन के तहत ऐसे सुझाव दिए गए जो सभी शिक्षा स्तरों के लिए फ़ायदेमंद थे। मतलब कि जितने भी सजेशंस, जितने भी पॉइंट्स बताए गए कोठारी जी के द्वारा, वो सारे ही पॉइंट्स बिल्कुल सटीक थे, बिल्कुल उपयुक्त थे, सही थे, और आज तक हम उन पॉइंट्स को, उन सुझावों को लेके चल रहे हैं। तो पहला सुझाव कुछ इस प्रकार था। आयोग ने शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का मूल आधार माना। शिक्षा एकमात्र ऐसा स्रोत है जिससे विकास किया जा सकता है। ये हम सभी जानते हैं कि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम किसी भी चीज़ को जीत सकते हैं। पढ़ाई अगर आपके हाथ में है, आपने अगर सब कुछ पढ़ रखा है, आपके पास ज्ञान है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और ये स्लोगन हम सब ने ही पढ़ा है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। शिक्षा से न केवल योग्यता बढ़ती है बल्कि जीवन स्तर भी बेहतर बनता है, और राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी बदलाव किए गए वो सारे ही हम आज अपने लिए भी अगर देखते हैं, हमने जितने भी पॉलिसीज़ देखी अब तक, हमने जितनी पॉलिसीज़ पढ़ी हैं, सब में एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की बात की गई। और नेशनल एजुकेशन कमीशन एक ऐसा कमीशन बना दिया गया जिसके अंडर वो सारे पॉइंट्स उन्होंने बताए जो हमारे लिए भी फ़ायदेमंद हों। सेकेंड पॉइंट, आयोग शिक्षा उत्पादन को राष्ट्रीय विकास के लिए उन्मुख बनाने पर जोर देता है। मतलब कि जितनी भी एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं या जितने भी कमीशंस हैं, जितने भी आयोग बनाए गए, उन सारे आयोगों का एक महत्वपूर्ण काम था कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है, और उसको बढ़ावा देते देते ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उनका काम यही था कि शिक्षा का उत्पादन किया जाए और राष्ट्रीय विकास किया जाए। थर्ड पॉइंट, आयोग ने सुझाव दिया कि शिक्षा को सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करना चाहिए। सामाजिक यानी कि हमारी सोशल चीज़ें, जितना भी हमारा समाज है उसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। जितने भी लोग जो रूढ़िवादी सोच के हैं उनको अगर एजुकेशन के थ्रू कुछ समझाया जा सकता है तो वो बहुत अच्छा पॉइंट माना जाता है। राष्ट्रीय एकीकरण यानी कि सब में एकता हो, सब ये चीज़ समझें कि हाँ, एकजुट रह के हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो रूपरेखा में ऐसे विषयों को शामिल करने की बात की गई जो छात्रों को समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को समझाएं और देश के प्रति एकता और संगठन की भावना को उजागर करें। नेशनल एजुकेशन कमीशन छात्रों को समाज और राष्ट्र दोनों से जोड़ने की बात कहता है, क्योंकि उससे क्या होगा, एक सिंपल सी बात है, अगर आप समाज से जुड़ पाएंगे तो अपनी पढ़ाई, जितनी आपने पढ़ाई की है, जितनी चीज़ों को आप समझ सकते हैं उनसे बेहतर वो आप उन्हें समझा सकते हैं। जो लोग रूढ़िवादी सोच के हैं, जिन्हें ये समझ आता है कि हाँ नहीं, समाज में स्पिरिचुअलिटी होनी ज़रूरी है या अंधविश्वास को मानते हैं, उन्हें हम ये चीज़ समझा सकते हैं कि ये चीज़ें साइंटिफिक रीज़न से होती हैं, ना कि ये सब बहुत पुराने टाइम से चली आ रही। तो एजुकेशन एक हिसाब से सोशल जगहों पे बहुत ज़रूरी है। चौथा पॉइंट था, आयोग की राय में शिक्षा लोकतंत्र की रीढ़ है, यानी कि एक बैकबोन है शिक्षा। ये हम सब जानते हैं, अगर एजुकेशन है तो सब कुछ है, और शिक्षा के अभाव से लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता। लोकतंत्र क्या है, हमारी जो कंट्री है वो लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक तभी है जब तक एजुकेशन पॉलिसीज़ अच्छे से चल रही हैं, तभी है। जैसा मैंने पहले भी बताया, शिक्षा एकमात्र ऐसा स्रोत है जिससे कि बदलाव लाया जा सकता है। नेशनल एजुकेशन मिशन के तहत शिक्षा आयोग में बदलाव ऐसे होने चाहिए जो आयोग के हित में हो और शिक्षा नीतियों के लिए भी फ़ायदेमंद हो। ऐसा ना हो कि वो जितने भी सुझाव दिए गए उन सुझावों में कुछ गलत सुझाव डाल दिए गए, फिर उन्हीं सुझावों को हम आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुझाव किस लिए होते हैं, हमारी बेहतरी के लिए होते हैं। तो जितने भी सुझाव दिए जाएं वो सुझाव बेहतरी के लिए हों, फ़ायदेमंद हों।
5th पॉइंट है 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा जो स्कूल में नामांकित है वह निर्धारित पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पढ़ सकता है और पूरा भी कर रहा है। सिंपल सी बात है, अगर हम बच्चों को शुरू से ही 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चों को अगर एक पूरा एज ग्रुप अगर हम काउंट करते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या जिनके पास जाने के लिए कोई साधन नहीं है। तो उन सब बच्चों को एक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की एक पॉलिसी के तहत उन्हें एजुकेशन देना, उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करना, फैसिलिटीज़ देना, वो सब किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है और गवर्नमेंट उस काम को बखूबी कर रही है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, कई बार स्कूल नहीं जाते हैं, प्रॉपर अटेंडेंस के लिए नहीं जाते हैं, सिर्फ खाना लेके वापस आ जाते हैं, तो वो चीज़ गलत है। बच्चों को भी अपनी तरफ से वो स्टेप्स उठाने पड़ेंगे कि हाँ हमें पढ़ना है तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। 6th पॉइंट, आयोग द्वारा सुझाए गए अनुसार यह हर बच्चे को शिक्षा का समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। सभी छात्रों को शिक्षा का समान अवसर देना बहुत ज़रूरी है और किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, हर जगह डिस्क्रिमिनेशन होता है, हम देखते हैं किसी कलर के बेस पे हो रहा है, किसी कास्ट के बेस पे हो रहा है, रिलीजन के बेस पे हो रहा है, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। ये डिस्क्रिमिनेशन जब तक नहीं हटेगा तब तक हम इक्वालिटी की बात नहीं कर सकते। हम इक्वालिटी की बात हर जगह करते हैं कि हाँ इक्वालिटी होनी चाहिए हर चीज़ में, लेकिन अगर हम ही डिस्क्रिमिनेशन करेंगे और पीछे से ही डिस्क्रिमिनेशन चला आ रहा है तो हम उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते। तो यहाँ पे नेशनल एजुकेशन कमीशन में डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की भी बात की गई और सारे बच्चों को एक जैसी एजुकेशन देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। 7th पॉइंट, देश के आर्थिक विकास के लिए शिक्षा ही एकमात्र स्रोत है। बच्चों को शिक्षा प्रदान करके उन्हें देश के हित में कार्य सौंपा जा सकता है और आर्थिक विकास से देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होती है। जैसा कि अब हम अभी सुन रहे हैं सब, क्योंकि कोविड-19 की वजह से देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ख़राब होती चली जा रही है। तो ऐसे में एजुकेशन ही एक ऐसा सोर्स है जो काम आ सकता है। लोग ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो ये एक टाइप है, हम अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। तो एजुकेशन से यहाँ मेन पॉइंट जो निकल के आते हैं वो है हमारा पहला सोशल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक विकास, नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास। इन सब चीज़ों से हमें यही समझ आता है कि ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है और एजुकेशन इज़ द ओनली मीन्स टू अ सक्सेसफुल लाइफ, ये हम सभी जानते हैं। एजुकेशन है तो आप सब कुछ समझ सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं। नेशनल एजुकेशन कमीशन में जितने भी सुझाव शिक्षा के क्षेत्र के लिए दिए गए उन सभी को उपयुक्त मानते हुए भारतीय सरकार ने नेशनल एजुकेशन कमीशन को 1964 में पारित किया था और शिक्षा के क्षेत्र में 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा का बजट भी बढ़ाया। उन्होंने बजट इसलिए बढ़ाया कि बच्चे जितना उस चीज़ के बारे में जानेंगे, जब तक पेरेंट्स नहीं जानेंगे और बच्चे नहीं जानेंगे तब तक वो स्कूल तक नहीं पहुंच सकते, तो उस चीज़ की अवेयरनेस करना ज़रूरी है। नेशनल एजुकेशन कमीशन के कारण ही आज भारतीय शिक्षा प्रणाली एक ऐसे स्तर पर है जो काबिल तारीफ़ है। हम ये नहीं कह सकते कि नेशनल एजुकेशन कमीशन में ऐसे सुझाव दिए गए जो कि ख़राब थे या जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं थे। हम आज भी बहुत सी ऐसी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। सबसे मेन पॉइंट तो है 6 to 14 ईयर के बच्चों को एजुकेशन देना फ्री एंड कंपलसरी, क्योंकि वो एज ग्रुप एक ऐसा है जहाँ हम बच्चों का अच्छा बेस बना सकते हैं और बच्चों का बेस बनते ही वो एक अच्छी जॉब ले सकते हैं, उनको एक अच्छा करियर मिल सकता है। So I hope you like the video. That's